औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा नंबर 42। हजूर दाता गंज बख्श से अकीदत का इजहार। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान में वारिद होते ही सबसे पहले हजरत सैयदना अली बन उस्मान अल-जौहरी मारूफ हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार मुबारक पर हाजिर हुए और मोअत्तिकिफ हुए। आपने मज़ार मुबारक पर 40 दिन तक चलिया किया, मगर ज़ियारत बसादत नसीब न हुई। 40वें दिन आपने हुजूर दाता गंज बख्श से अपनी अकीदत का इजहारियो फरमाया। गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा जाकशा रा पीर कामिल कामलान रा रहनमा। चुनांच इस रात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को हजूर दाता गंज बख्श की ज़ियारत बसादत नसीब हुई। हजूर दाता गंज बख्श ने आपकी वलायत हिंद पर अपनी मेहर सबत की और आपको सुल्तान अल हिंद का खिताब दिया और अजमेर जाने का हुक्म दिया। आपका सैर आज भी लोगों की ज़बानों पर उसी खुलूस के साथ जारी है और इस सैर में हजूर दाता गंज बख्श के मुकाम व मर्तबा का पता चलता है। किस्सा नंबर 43। पृथ्वीराज की माँ की पेशनी हुई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मंजिल अजमेर थी। चुनांच लाहौर में कुछ अरसा क़याम के बाद आप अजमेर की जानिब आजिम सफ़र हुए। आपकी तशरीफ़ आवरी से 12 बरस काबुल पर पृथ्वीराज हो, जो कि हिंदुस्तान का बादशाह था, उसे की वालिदा ने आगाह कर दिया था कि आज से 12 बरस बाद अजमेर में एक दुर्वेश उस सूरत व शक्ल और उस वजह व कतआ का 40 रफ़क़ाए के साथ आएगा। उस दुर्वेश के हाथों तेरी सल्तनत का खात्मा होगा। पृथ्वीराज की माँ इल्म नजूम की माहिर थी। पृथ्वीराज ने उसी दौर से अपना ये हुक्म नाफिज कर दिया था कि इस तारीख से अगर कोई मुसलमान फ़कीर उस सूरत व शक्ल का 40 रफ़क़ाए के साथ हमारी सल्तनत में दाखिल हो तो उसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। किस्सा नंबर 44। दरबारे रिसालत माबे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लाहौर से रवाना होकर समाना पटियाला पहुँचे तो पृथ्वीराज के सिपाहियों ने आपको शनाख्त कर लिया और हाकिम को इत्तला कर दी। हाकिम के हुक्म से सिपाहियों ने अजराह फरेब आपसे अर्ज किया कि अगर इरशाद हो तो आप ये के क़याम की जगह तजवीज़ कर दें। हाकिम समाना ने भी इजहार अकीदत के तौर पर आपकी खिदमत में दावतनामा भेजा। आपने मरकाबा फरमाया और मरकाबा में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानिब से हुक्म हुआ। ये हुक्म मकार व दगाबाज है, उनकी बातों में ना आना। दरबारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत पाते ही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हाकिम समाना की दावत रद्द कर दी और फरमाया, हम फ़कीर लोग हैं और एक जगह क़याम नहीं करते। उसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वहाँ से रवाना हो गए। सुल्तान महमूद गजनवी के हमलों से तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत की लाहौर दौड़ी हुई थी। सुल्तान शहाबुद्दीन की शिक्षत ने उनके हौसले बढ़ा दिए
मुतासिब की उस कदर फरमानियों हो गए कि अगर कहीं कोई मुसलमान नजर आ जाता है तो उसकी तकिया बूटी कर डालते थे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सीधे दिल्ली पहुंचे और राज मंदिर और राजमहल के माबीन डेरा लगा दिया। आप और आपके रफ़काए को देखकर सारे शहर में गैज व गजब की लहर दौड़ गई। उस जमाने में दिल्ली पृथ्वीराज के किला और लाल किला लाल कोट के मजमुआ का नाम था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जमाने में दिल्ली ऐन उस मकाम पर आबाद था जहाँ कुतुबुल अक़ताब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार का किलाट मौजूद है। उस दिल्ली की फसील का तौल 4 मील था और दीवारों की बुलंदी खंदक से 7 फुट और चौड़ाई 30 फुट थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिल्ली पहुंचकर राजमहल और मंदिर के दरमियान डेरा लगा दिया। आपके रूहानी रैब व जलाल की वजह से किसी बेदीन को अजीत पहुंचाने की ज़रात तो ना हुई, मगर शहर के मजूजीन का एक वफद खांडे राव हाकिम पहली के पास जाकर फरियादी हुआ। इन मुसलमान फकीरों से देवता नाराज हो रहे हैं। अगर उन लोगों को औलीन फरिश्त में शहर बदर ना किया गया तो देवताओं का कहर तबाही सल्तनत का बाश होगा। खांडेराव हाकिम दिल्ली ने उसी वक्त हुक्म दिया कि उन फकीरों को शहर से निकाल दिया जाए। किस्सा नंबर 45। सैकड़ों राजपूत मुसलमान हो गए। हाकिम दिल्ली खांडेराव के हुक्म की तामील के लिए पुलिस का एक दस्ता हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया और आपसे बातचीत की और हालात दरियाफ्त किए गए। उस पुलिस अफसर और उसके सिपाही आपके अखलाक व मुआज़ से इस कदर मुतासिर हुए कि फौरन हल्का बगोश इस्लाम हो गए और आपकी जान निसार बन गई। इन लोगों के मुसलमान हो जाने से दूसरे लोगों में भी रग़बत पैदा हुई और यूँ रफ्ता 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 चंद दिनों में सैकड़ों राजपूत मुसलमान हो गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बुजुर्गी और करामात का चर्चा सुनकर जरूरतमंदों का तांता बन गया। दिल्ली में इस्लाम की समय रोशन हो गई और पीरदानों का हजूम जमा होने लगा और थोड़े ही दिनों में हिंदुओं की खास बड़ी तादाद मुसलमान हो गई। आपने अपने खलीफा आजम कुतुबुल अक़ताब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तबलीग व हिदायत के लिए दिल्ली छोड़ा और खुद अजमेर की जानिब रवाना हो गए। किस्सा नंबर 46। जा तेरे ऊँट खड़े हो गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 5 मुहर्रम हराम को अजमेर में दाखिल हुए और शहर से बाहर एक सायादार दरख्त के नीचे क़याम फरमाने का इरादा किया। अभी आपके साथी सामान भी न रखने पाए थे
कि पृथ्वीराज के एक फिरौन सिफत मुलाजिम ने हकारत आमेज लहजा में कहा, यहाँ सामान ना उतारें, यहाँ राजा के ऊँट बैठते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, हमें ऊँटों से क्या गर्ज हो, वह यहाँ बैठते रहेंगे। आप अपने साथियों की मैयत में आना सागिर के किनारे उस पहाड़ी पर तशरीफ ले गए जहाँ आपकी चलागाह है। शाम हुई तो राजा के ऊँट उस जगह आकर बैठ गए और ऐसे बैठे कि उठने का नाम ना लिया। राजा के मुलाजिमों ने बहुत कोशिश की, खूब मारा पीटा, मगर वह अपनी जगह से टस से मस ना हुए। ये माजरा देखकर मुलाजिम दौड़ते हुए राजा के पास आए। मुलाजिमों की ज़बान से आपकी तशरीफ आवरी और ऊँटों का वाक़या सुनकर पृथ्वीराज के पैरों तले जमीन निकल गई और वह थोड़ी देर सोच विचार के बाद कहने लगा, इलाज है गैर अनसियत की पेश हमा दुर्वेश बरदरी और सरकूब दरवेश या पेश बाफलाज नुमाई मुसीबत का इलाज उसके सिवा कुछ न था कि तो उस दुर्वेश के पास जाकर अपना सर उसके कदमों में रखकर शानदार आजिज़ी का इजहार करे। चुनांच मुलाजिमों ने ऐसा ही किया और पृथ्वीराज अपनी माँ की पेशन गोई से पहले ही ख्वाहिश था और हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर आमद से उसे कामिल यकीन हो गया था कि उनका मुकाबला उसके बस का काम नहीं। सरहद और अंदरून मुल्क के इंतजाम के बावजूद इस फकीर का सही सालिम पहुँच जाना यकीनन मौत का पैगाम था, मगर वह राजा था और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा। हुकूमत, ताकत और दौलत उसके पास थी। आपके सामने बला सबब हथियार डालना उसकी शान के खिलाफ था, मगर फिर भी अपने दबे अल्फाज में उसे हकीकत और बेबसी का इकरार करना पड़ा और मुलाजिमों से ये बात कहे बगैर ना रहा गया कि उन फकीरों को रास्ता से हटाना आसान काम नहीं है। उस ताज़ा मुसीबत का इलाज यही था कि उस फकीर के कदमों में सर रखकर आजिज़ी से काम लेकर अपना मतलब निकाले ताकि रुसवाई से बच सके। मुलाजिमों ने हुक्म की तामील की और हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के कदमों में सर रखकर मुआफ़ी मांगी। आपने फरमाया, बरस्तरानात पर खस्तांद जा, तेरे ऊँट खड़े हो गए। मुलाजिमों ने वापस आकर देखा तो ऊँट खड़े थे। मुलाजिमों ने राजा को इत्तला की और पृथ्वीराज उस करामत को देखकर हैरान रह गया। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।